नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर। दरअसल अगर उस मुद्दे की गहराई में जाए तो फिर मामला अंतर्राष्ट्रीय भी है। आमतौर से हम चर्चा को मध्य प्रदेश तक या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक सीमित रखते हैं, लेकिन आज कुछ बात ऐसी कि 25 जून भी है, आपातकाल का 50वां साल भी है, और ख़ास तौर से इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि इसके पहले मैं सिर्फ इतना जोड़ दूं कि भोपाल आए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस के भीतर 3 किस्म के घोड़े तलाश रहे हैं। एक तो रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और दूसरा लंगड़े घोड़े। अब थरूर साहब किस दर्जे में है, राहुल गांधी खुद किस दर्जे में है और खड़गे साहब किस दर्जे में आते हैं, वो बारात के हैं कि रेस के हैं या लंगड़े हैं। लेकिन आज खड़गे साहब ने ज़रूर कटाक्ष किया शशि थरूर पर कि हमको तो नेशन फर्स्ट है। इस पर भी लोग डिबेट कर सकते हैं कि कांग्रेस को नेशन फर्स्ट है कि कुछ और, लेकिन उन्होंने नाम लिए बगैर शशि थरूर की तरफ संकेत किया कि उनके लिए मोदी फर्स्ट है। और इसी के चलते कांग्रेस में कई दिग्गज कांग्रेस के बाहर चले गए। जो असहमत हैं मुद्दों से वो बाहर हो गए, जो राहुल गांधी की नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं वो बाहर हो गए, और आज खड़गे साहब शशि थरूर को टारगेट कर रहे हैं, जबकि शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत विद्वान और बहुत जेंटलमैन लीडर माने जाते हैं। वो किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में कल कहीं और जाएं तो वहाँ भी उनको इसी दर्जे से देखा जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या कांग्रेस को थरूर नामंजूर, क्योंकि जो कुछ बात अभी लग रही है उससे तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि कांग्रेस को थरूर साहब मंजूर नहीं, और वो तमाम लोग मंजूर नहीं है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के मामले में पूरी दुनिया को ये भारत का पक्ष बताने गए थे। उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लीडर, लेकिन अभी फोकस थरूर पर है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि कांग्रेस थरूर से नाराज है, खासतौर से खड़गे साहब या उनके राष्ट्रीय नेता। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी। बहुत जल्द जुड़ेंगे स्काइप पे हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। और नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक विशेषज्ञ श्री नागेंद्र परमार जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इंदौर से जुड़ेंगे हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी, हमारे पत्रकार साथी। गौरव जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर काबिलियत को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। अब सोनिया जी के बाद कौन काबिल है, राहुल जी के बाद कौन काबिल है, और प्रियंका जी के बाद कौन काबिल है। जाहिर है कि खड़गे साहब काबिल हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था कि राहुल जी पिछले दिनों मध्य प्रदेश आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़ों को चिन्हित कर रही है, और लंगड़े घोड़े उनका संकेत है कि बाहर होंगे। लेकिन अब खड़गे जी किस रेस में आते हैं, वो बारात के हैं, रेस के हैं कि लंगड़े हैं। लेकिन खड़गे जी जरूर टिप्पणी कर रहे हैं थरूर साहब पर कि हमें तो नेशन फर्स्ट है, नाम लिए बिना कहा कि थरूर के लिए मोदी फर्स्ट है। अगर दुनिया भर में कोई किसी की देश की बात करने जाएगा तो देश की बात करेगा, और जो जाहिर है कि प्रधानमंत्री को उसकी बात की जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हो, इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रहे हो। खड़गे साहब की कौन सी केमिस्ट्री है, आपकी राय जानना चाहेंगे। ये तंज आखिर क्या कहता है, क्या थरूर कांग्रेस के लिए नामंजूर है? जी देखिए, थरूर तो तभी से नामंजूर है जब उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था जी। और ये तल्खी तभी से दोनों तरफ दिखाई पड़ती है, समय समय पे जाहिर होता रहता है। बॉडी लैंग्वेज हो, स्टेटमेंट हो, और उसमें जब ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा था तो जो कांग्रेस ने नाम दिया था जी। उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। तो जाहिर है कि एक जिसे मैंने कहते हैं कि सोने में रेस सुहागा। के घोड़े को कांग्रेस देश की बात बताने के लिए दुनिया में नहीं भेजना चाहती। जी। अगर खड़गे तो जी का नाम होता तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत भी होता। जी, जी। तो ये जो तल्खी है तो लगातार दिखाई पड़ रही है, और बार बार कांग्रेस उनको याद दिलाती रहती है, शशि थरूर को। वैसे शशि थरूर पे इसका असर नहीं पड़ता है, वो चाहती है कि शशि थरूर भाजपा के पाले में ना जाए, लेकिन शशि थरूर के हिसाब से जो सम्मान उनको कांग्रेस से मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा।
तो दोराहे पे मामला खड़ा हुआ है। शशि थरूर का, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला, एक वजूद है, पूरे विश्व में नाम है, और मैंने देखा कई बार वो बाहर जाकर, चाहे वो इंग्लैंड हो, खासकर इंग्लैंड में कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने जैसे भारत का बचाव किया और जिस तरह से इंग्लैंड को नीचा दिखाया, उनके जो एक ब्रिटिश रूल के चीजों को लेकर के जी बहुत उसकी तारीफ हुई थी। एक स्टेट्समैन है, उनका अपना स्थान है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के खांचे में, अभी जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स चल रही है, खासकर जैसे आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो नहीं चाहती कांग्रेस कोई भी आदमी मोदी का तारीफ करे या भाजपा की तारीफ करे। जी जबकि शशि थरूर, जैसे आपने कहा, बाहर गए तो देश की तारीफ करेंगे करेंगे। वो साथ में चाहे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, चाहे उनके मन से बात निकल रही हो, वो तारीफ कर रहे हैं। और मुझे जैसा मुझे मैं मैं पीछे बोल रहा था, बीच में हस्तक्षेप कर जी रहा हूँ। मुझे लगता जी है कि सॉरी, कांग्रेस को या खड़गे जी को लगता है कि इन तमाम लोगों को, जो कांग्रेस के लोग विदेश यात्रा में गए थे भारत का पक्ष रखने, उन्हें राहुल गांधी जी की लाइन लेनी चाहिए थी कि जिस तरह से राहुल गांधी जी सवाल खड़े करते हैं भारतीय लोकतंत्र पर, भारत की आर्मी पर, भारत की सरकार पर, मोदी पर, देश के भीतर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर राहुल जी ये सवाल बाहर करते हैं तो फिर उसकी आलोचना होती है। मुझे लगता है कि राहुल जी की जो लाइन है कि आप देश में, दुनिया में कहीं भी जाएं, मोदी को टारगेट करिए, सवाल खड़े करिए भारतीय लोकतंत्र पर, उस फ्रेम में मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर साहब या सलमान खुर्शीद जी या फिर हम मनीष तिवारी की बात करें वो फिट बैठ रहे हैं। ये तमाम लोग लगता है कि अब टारगेट पर हैं। जी नहीं ऐसा कोई भी पार्टी एक्सपेक्ट करेगी राघवन जी, जी क्योंकि जब प्रतिनिधिमंडल देश की तरफ से जा रहा है, तो कोई पार्टी हो, ऐसा एक्सपेक्ट करना कि जो कि मोदी की बुराई करेंगे या ऑपरेशन सिंधु बुराएंगे, जैसा जाती होगी, मुझे लगता है ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो कांग्रेस नहीं चाहती मोदी की तारीफ करे, जी ये जरूर है। और शशि थरूर तारीफ कर रहे हैं, उनके मन से निकली बात है। तो कांग्रेस को डिसाइड करना है कि शशि थरूर को पास में रखना है कि दूर रखना है। नहीं, शशि थरूर ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जहां उनको जरूरत पड़ेगी मोदी की तारीफ करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन सिंधु की तारीफ करेंगे। उनका स्टैंड क्लियर है। अब कांग्रेस को डिसाइड करना है कि शशि थरूर को लेकर के क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल। शशि थरूर जी ने तो एक्स पर लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि उड़ने की इजाज़त मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। ये शशि थरूर ने लिखा और उसी के जवाब में उन्होंने कहा था कि पंख अपने हैं। खड़गे साहब ने कहा थरूर जी से कि पंख अपने हैं, उड़ने की इजाज़त मत मांगो, जहाँ मर्जी आए उड़ जाओ। अब इस उड़ने पर जहाज में पंछी बचे ना बचे, अब कोई अगर 5वीं पास है रंजन जी, तो क्या वो अपनी क्लास में किसी ग्रेजुएट को नहीं आने देगा? या ग्रेजुएट बच्चे क्लास में हैं तो क्या 5वीं क्लास का बच्चा बाहर कर देगा? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की टिप्पणी की है कि कांग्रेस के माननीय राहुल जी को इतिहास और भूगोल का ज्ञान नहीं है। कई बार उनकी बातचीतों से लगता है तो दूसरे विपक्षी दल उनको पप्पू बना देते हैं। इस पर भी लोग ऐतराज़ करते हैं। प्रियंका जी तो बहुत ऐतराज़ करती है, वो कहती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की, वो पप्पू कैसे हैं? वो पूरे देश को नाप रहे हैं, पप्पू कैसे हैं? तो मुझे लगता है कि पार्टी का मतलब है सामूहिकता, और उसमें अगर कोई किसी से ज़्यादा अच्छा प्लेयर है तो वो तो टीम के लिए काम करेगा ना, पार्टी के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप गिन गिन कर लोगों पर तंज कसेंगे, उनको टारगेट करेंगे, तो फिर लोकतंत्र में मुश्किल होगी। या तो हम लोकतंत्र की बात हम सब करना बंद कर दें, जैसे आपके विचार अलग हैं, मेरे अलग हैं, तो क्या डिबेट में ऐसा नहीं होगा कि जो हम चाहते हैं वही सब बोलें? अगर ऐसा होगा तो फिर डिबेट का मतलब क्या रह गया? तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन अभी कांग्रेस के लिए थरूर जैसे लोग मंजूर नहीं हैं। उसमें कल के दिन सलमान खुर्शीद भी आ सकते हैं, मनीष तिवारी भी आ सकते हैं, ऐसे बहुत से दिग्गज हैं, क्योंकि उसमें फिर दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं, कमलनाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब या तो रेस वाले घोड़े तो नहीं रहे राहुल गांधी की नज़र में। मैं लौटूंगा आपसे इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, आपकी राय, कांग्रेस के भीतर जो भी कुछ चल रहा है, लेकिन खड़गे साहब ने जो कहा है उसके क्या मायने हैं? राघवन जी, राजनीति आप लंबे समय से देख रहे हैं, और राजनीति में हम आजादी के बाद से लेकर अगर 90 के दशक तक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी सभी दलों के नेता एक दूसरे का सम्मान करते थे। आपातकाल को लेकर के भी कई बातें सामने आई हैं हमारे सामने। इतिहास में इंदिरा गांधी के सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले की भी बात आई है। अटल जी ने भी बांग्लादेश के समय जो कहा था वो सामने आया है। राजीव गांधी ने
अटल जी के साथ जो व्यवहार किया था वो सामने आया है। तो वैचारिक मतभेद के बावजूद एक दूसरे का सम्मान किया जाता था। अटल जी की सभाओं को तो सुनने के लिए बड़े बड़े नेता छुपते छुपाते और खुले दम वहां जाकर बैठते थे, सभा को सुनते थे। एक जो सम्मान का भाव हुआ करता था, वो सम्मान का भाव राजनीति से खत्म हो रहा, पहली चीज। और दूसरी चीज जी, हर राजनीतिक दल का एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, एक आंतरिक संविधान होता है। उसके तहत किसी भी नेता को कहीं भी भेजना है, विरोधी दल अगर सत्ता पक्ष भेजना चाहता है तो वो उनके विधायक दल या संसदीय दल से या उनकी पार्टी के नेता से बात करता है, उनको बताता है, और उसके बाद वो जिनके नाम दे, और अगर सत्ताधारी दल किसी का नाम प्रपोज कर रहा है उस पर सहमति असहमति दे, वो एक अलग बात होती। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में इन दिनों तोड़ मरोड़ की राजनीति चल रही, जिस तरीके से दबाव प्रभाव और प्रलोभन डालकर अपने दल में शामिल कराने का काम किया जा रहा है, या कूटनीति के तहत कांग्रेस को या किसी भी राजनीतिक दल को कमजोर करने का जो प्रयास राजनीति में किया जा रहा है, उसको लेकर के अगर सचेत होकर कोई पार्टी अपनी बात कह रही है तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूं। थरूर जी इंटरनेशनल फेम व्यक्ति है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन पार्टी की, आप किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो उस पार्टी की एक आंतरिक प्रक्रिया है, आपको उसका पालन तो करना पड़ेगा, अनुशासन है उसका पालन तो करना पड़ेगा। जब महत्वाकांक्षाएं आगे आ रही हैं तब महत्वाकांक्षाओं को दूसरी पार्टी बुनाने का प्रयास करती है, और ये एक सीधा साधा प्रयास दिख रहा है। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं, 2-3 एपिसोड ऐसे हुए हैं थरूर जी के साथ कि थरूर जी का झुकाव मोदी जी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को ये डर है कि कल ये छोड़कर जाए, उसके पहले हम कुछ ना कुछ बात करें। तो इसे सामान्य तौर पर पहले हमको धकेल दें ना, धकेलने वाली बात नहीं, रोकने का भी कई बार होता है। अपने विरोध में पार्टी के अंदर ही स्वर उभरते हैं फिर, लेकिन बाद में उनको मिल बैठकर दूर किया जाता है। तो इसको ये भी नहीं कह सकते कि वो थरूर नामंजूर है या नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन अगर कोई राजनीतिक दल या सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं करेंगे तो ये अनुचित ही माना जाएगा, इसे उचित नहीं माना जाता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लोकतंत्र में हर चीज़ की एक तरह से हम छिद्रानुवेशन करते हैं, उसकी परत दर परत खोलते हैं। मैं सिर्फ इतना इसमें कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ गए। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ गए, ठीक है ना। अब ये पार्टी क्यों छोड़ रहा है, इस पर भी बात अगर हो तो मुझे लगता है कि फिर ये लोकतंत्र के सही मायने होंगे। पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र तो सबका होता है कि कांग्रेस की कांग्रेस जाने, भाजपा की भाजपा जाने। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन तमाम चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बात करते हैं राहुल गांधी जी। ऐसा लगता है कि अब ये आंतरिक व्यवस्था होगी कि वो डमी हैं, रबर स्टैंप हैं। अध्यक्ष की हैसियत से निर्देश और बातें तो राहुल जी करते हैं। अब ये आंतरिक लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन घोषित रूप से जब आप और हम इसको देखेंगे तो फिर इस पर मीमांसा होगी। मैं लौटूंगा आपके पास, इसमें कोई शक नहीं कि रामायण जी में भी कहा गया कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई। अगर पार्टी का कोई समर्थ व्यक्ति है तो वो कुछ भी करे, वो सब चलेगा। बाकी कोई कुछ करेगा तो चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लालू की पार्टी हो, स्टालिन की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, समर्थ को दोष नहीं होता। सारे नियम कायदे दूसरों के लिए होते हैं। तो मैं लौटूंगा, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, शशि थरूर तो एक नाम है, कांग्रेस के भीतर ऐसे काबिल तमाम लोग हैं जो कई बार दूसरी पार्टी भाजपा के बहलावे फुसलावे में आके पार्टी छोड़कर चले गए या छोड़कर जाने की का मन बना रहे हैं, और कांग्रेस उनके उन मनों को टटोल कर मजबूत कर रही है, रोक रही है। ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन जो दिख रहा है वो ये कि तंज अगर आप कसेंगे तो फिर आदमी का मन भी होगा तो वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा, चाहे थरूर हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो या दीगर लोग हो। आपकी राय, क्या कांग्रेस को थरूर मंजूर नहीं दिख रहे हैं, हालांकि अभी वो कांग्रेस में हैं? कालिक रूप से यह मामला कांग्रेस बनाम थरूर दिख रहा है, लेकिन हम 2014 से इस पे नजर डालें तो कांग्रेस 2014 के बाद से सत्ता में आने की लड़ाई, जमीनी मुद्दों की लड़ाई, आम जन की लड़ाई कम लड़ रही है। कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे को निपटाने की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं। इन पिछले 10 सालों में हुआ यही है, जिसका परिणाम के रूप में हमने देखा कि जिन्हें अपनी राजनीति करनी है, जो महत्वाकांक्षाएं रखते थे, जो जनाधार वाले नेता है, वो लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ते रहे, क्योंकि वहां तो सिर्फ लड़ाई ही कांग्रेस बनाम कांग्रेस की चल रही है। इसके तरह देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा जानी जाती रही।
और अब वो आगे बढ़ के, क्योंकि 10 साल से ज्यादा समय से वो सत्ता से बाहर है, तो वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की बजाय भी अब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई है कांग्रेसी नेताओं की, जिसका परिणाम ये है कि जिस पार्टी का जनाधार हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में नजर आता था, अब वो कार्यकर्ता भी पार्टी से विमुख हो रहे हैं। दिक्कत ये है। और अब पता नहीं पार्टी के वैचारिक रूप से या बुद्धिजीवी नेता कौन नागेंद्र है जी, अब इसके जो लिए तो खड़गे लगातार साहब जिम्मेदार हैं, क्योंकि संगठन की कमान खड़गे साहब के हाथ में है। अगर जनाधार कम हो रहा है तो फिर खड़गे जी जिम्मेदार है। जी जी खड़गे जी जिम्मेवार है, राहुल गांधी जी जिम्मेवार है, प्रियंका गांधी जी जिम्मेवार है, सोनिया गांधी जी जिम्मेवार है। देखा जाए तो करने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सहेज के नहीं रख पा रहा, तो वही जिम्मेवार है करने के। अब बदलते वक्त में देखिए, पार्टी जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, वैसे अब कांग्रेस के लिए ये बात लागू होने लगी है कि वो हमेशा आंतरिक संघर्ष के मोड में रहती है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी नेता का कांग्रेस बनाम कांग्रेस मोर्चा हमें खुला ही नजर आता है। ऐसे में जन मुद्दे, आम आदमी की आवाज, क्या नैरेटिव है, क्या जनता का कहना, उनसे तो वो वाबस्ता ही नहीं है, उनसे तो वो वास्ता ही नहीं रखना चाहते। उसी का तो हमें परिणाम देखने को मिलता है ना, कि हमेशा देश की सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ तो बातें, चुनाव आयोग है उसमें, सीबीआई है उसमें, ईडी है, सबके खिलाफ बात होती है, लेकिन आम जन को लेके, आम जन की वास्तविक समस्याएं क्या है उनको लेके बात कमी होती है। और जहां तक देखो नेताओं के दल छोड़ने की या करने की बात है, तो राजनीति में तो नहीं कि हर राजनीतिक दल इसको करता है। अगर हम 356 का धारा का को याद करते हुए हम कांग्रेस के शासन की बात कर ले, तो जब तक इतने साल कांग्रेस सत्ता में रही है, तो मेरे हिसाब से सरकारें गिराने में और उसमें करने में वो 50 से ज्यादा संख्या पहुंच जाएगी। या बहुमत वाली राज्य सरकारों को तोड़ा गया है, गिराया गया है, सब कुछ ये चलता रहता है। तो कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में वो जनता से कैसे कनेक्ट करें, अपने उन नेताओं को, जिन नेताओं की जनता के बीच में लोकप्रियता है, जो समझदार है, जो बुद्धिजीवी है, जो पार्टी के विचारों से वाबस्ता है, उनको कैसे सहेज के और संभाल के रखा जाए, ना कि आपसी तानाकशी, छीटाकशी और अपनी वाद विवादों के बीच में उनको बलि चढ़ा दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या थरूर ने विदेश जाकर गलती करी सरकार के देश के पक्ष को रखने में? अगर ये गुनाह उन्होंने किया है तो जरूर कांग्रेस को इस पर उन्हें दंडित करना चाहिए। लेकिन वो देश की बात करने गए थे, किसी पार्टी की बात करने नहीं गए थे। और देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो जब जब देश की बात होगी तो प्रधानमंत्री का जिक्र जरूर होगा, चाहे वो यश कमाने में हो या अपयश के लिए हो। तो असल में क्या है कि कमल राठी जी, ये जो सारा मामला है इस बात का है कि हमारी कमीज से आपकी कमीज उजली क्यों हो रही है। शशि थरूर को कांग्रेस के नाम देने के बावजूद, नहीं देने के बाद भी सरकार ने क्यों भेज दिया? अब इतना विशेष अधिकार तो सरकार का भी होना चाहिए कि अगर कोई पार्टी देश का पक्ष रखने में अपनी पार्टी के भीतर किसी काबिल आदमी को नहीं ढूंढ पा रही है, तो देश के हित में सरकार ढूंढ के उसको भेज दे। इसमें इतना ऐतराज़ की ज़रूरत नहीं कि उसको बिल्कुल सर कलम करने की नौबत आ जाए। तो मैंने कहा कि समरथ को नहीं, वैसे तो पार्टी के भीतर खुद ही जो नेतृत्व के लोग हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि पार्टी को खुद ही हर दिन गड्ढे में ले जा रहे हैं। आप देखिए कि जिस राज्य से पार्टी विदा होती है, पिछले हम 10-15 सालों का देख लें, वहाँ से कांग्रेस लौट नहीं पा रही है। और पीछे का इतिहास हम देखें तो ममता बनर्जी ने जब बंगाल में कांग्रेस छोड़ी, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। बाद में कांग्रेस को पीछे छोड़कर ममता बनर्जी पिछले 10 साल से सरकार में है। उड़ीसा की बात कर लें हम, छत्तीसगढ़ में एक टर्म छोड़ दें कांग्रेस का तो बाकी पूरे उसमें बीजेपी है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ तो एक साल एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रहती है। लेकिन आप देखें यूपी, बिहार, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लंगड़े घोड़े तो जिम्मेदार नहीं होंगे जिनको लंगड़ा कह के बाहर कर रहे हैं, वो रेस वाले घोड़े हैं जिनके हाथ में कमान है। आपकी राय? शशि थरूर तो सिर्फ एक टोकन है, पार्टी में बहुत से लोग हैं जो हाशिए पर हैं या रडार पर हैं। देखिए, ऐसा सबसे पहले तो हास्यास्पद ये लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष अगर कोई बयान दे रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं और कांग्रेस उससे अपना पल्ला झाड़ रही है, तो फिर अगर कांग्रेस ही पल्ला झाड़ रही है तो फिर कौन उनके यहाँ अधिकृत है जो बयान देगा? दूसरी बात जो आपने कहा शशि थरूर जी के लिए, तो शशि थरूर जी अपने आप में एक इंटरनेशनल फेम है, एक हाजिर जवाब व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल है, ज्ञान है। ऑपरेशन सिंदूर और जब पाकिस्तान की बात हमें पूरे विश्व को बतानी हो और जब हमें अपने देश की ताकत भी दिखानी है कि हम सब एक हैं, जो कि कांग्रेस ने वो ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में कहा कि हम सरकार के साथ हैं, तो जब आप सरकार के साथ हो, और होना भी चाहिए, देश सर्वप्रथम
हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए है, चाहे वो किसी भी दल का हो। लेकिन राठी साहब, एक तो होता है बोलना, एक होता है सच में साथ होना। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, सच में साथ होने की जरूरत है। माने अगर आप साथ हैं तो साथ दिखे भी। आपके काबिल आदमी को अगर आप नहीं भेजेंगे देश की बात रखने, तो फिर आप देश के साथ जुबानी है, हकीकत में नहीं है। खड़गे साहब को भेजते तो क्या ठीक रहता है? नहीं, जो आप बोल रहे हैं वही बात है कि भाई आपको जो काबिल, इस जो क्रीम है हमारे देश की, उसे भेजना था, क्योंकि हमें अपने देश की ताकत, अपने देश की बात, और हमें पाकिस्तान के बारे में जो सही खुलासे थे, जो एक्चुअल खुलासे हैं, कोई नकली खुलासे नहीं, वो करना था। उसके लिए देश में सबसे काबिल जो शुरू के 10 या 20 लोग होंगे, उनमें शशि थरूर साहब भी हैं। इसलिए सरकार ने उनको भेजना सबसे उचित समझा और सबसे सही निर्णय भी था। पब्लिक को भी पसंद आया। अब रही बात कांग्रेस पार्टी को इसमें इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं है, और बुरा भी मानना है तो आंतरिक तौर पे अपने पार्टी में बात करें। लेकिन अगर आप कहोगे कि उनके लिए देश पहले है कि मोदी पहले, अरे भाई देश सबके लिए पहले है। जो बोल रहा है शायद उसी के लिए ना हो, आम जनता में तो कहीं ऐसा मैसेज नहीं चले जाए तो खड़गे साहब को दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो वैसे भी हमारे देश को एक सत्ता की पार्टी चाहिए, एक विपक्ष में भी मजबूत पार्टी चाहिए। जब विपक्ष में मजबूत पार्टी चाहिए तो अगर कांग्रेस ऐसी हरकतें करेंगी और कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसी हरकत करेंगे, आज सिंधिया जी चले गए, सचिन पायलट कभी भी जाने की स्थिति में है, शशि थरूर साहब भी कभी भी जाने की स्थिति में, ऐसे अच्छे तमाम नाम जो देश में कांग्रेस में जो यंग पीढ़ी, जो एक युवा पीढ़ी को अब जोड़ सकती है, उसे आप धीरे धीरे बाहर कर रहे हो। और जब बाहर करोगे तो फिर सत्ता से जैसे आप बाहर होते जा रहे हो, भले ही आप 99 ले आए, लेकिन 99 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 11 साल से बाहर हैं। बिल्कुल यही तो खास बात है कि इसी पर पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है वो उनकी बात है, लेकिन अगर देश के लिए कोई अपना पक्ष रखने गया है तो उस पर सवाल खड़े नहीं होना चाहिए। रंजन जी, मैं सिर्फ गुलाम नबी साहब की बात करूंगा, युवा तो सब लोग के, लेकिन कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं में गुलाम नबी साहब हैं। उनका एक टीवी पर मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक किसी शायद आपकी अदालत जैसे कोई शो था, उसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी 24/7 काम करते थे देश के लिए, इंदिरा जी 24/7, खुद राहुल जी के पिताजी 24/7 काम करते थे, और उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो 24 नहीं 26/7 काम करते, इतना वो काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी की अगर हम बात करें तो वो 24 मिनट भी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, वो दीर्घायु, लेकिन वो वही काम करें जो उनको आता है। अगर गुलाम नबी साहब तो बीजेपी के नहीं है, वो तो कांग्रेस के उन लोगों में शामिल है जिन्होंने इंदिरा जी की सरकार में काम किया, राजीव जी की सरकार में काम किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार में काम किया, वरिष्ठ नेता रहे हैं। आपकी राय, खड़गे जी का ट्रैक क्या कह रहा है? देखिए, गुलाम नबी आजाद है, मनीष तिवारी हैं, कपिल सिब्बल छोड़ के चले गए, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये डिप्लोमेसी की पॉलिटिक्स है उसको अगर किनारे भी कर दें जी, तो कांग्रेस के लिए सोचने का समय तो है कि क्या कारण है कि हमारा जनाधार सिमटता जा रहा है। जो बड़े नेता हैं, आखिर जब लीडर नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसे चलाओगे? तो मेरा मानना, सुप्रिया सुले से भी एक प्रश्न पूछा गया था ये शशि थरूर का जी, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्टी की राय वो है जो मैं बता रही हूँ, मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं सुप्रिया सुले हूँ और मेरा स्टैंड है। एक अच्छी तरह से उन्होंने चीजों को रखा। लेकिन अगर आप तंज रखेंगे कि मोदी फर्स्ट किसी के लिए है तो जाहिर है कि आप अपने सेल्फ गोल कर रहे हैं। बिल्कुल। जो नेता बचे हुए हैं उनकी जो पीड़ा है, तकलीफ है, उनको सुनने की बजाय अगर आप उन पे तंज कर सकेंगे, उन पे अटैक करेंगे, बिल्कुल, तो फिर आप तैयार रहिए, वो तो ऑलरेडी जाने को तैयार है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस के लिए समय है। जी जी जी, बात पूरी करें। जी, तो कांग्रेस के लिए समय है कि उनको जो भी बड़े नेता है उसके बैठ के बात कर, जिसे G23 की बात हो रही थी। अचानक हमारा रंजन जी से संपर्क कट गया है, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि क्या जो चीज़ें हो रही हैं वो सेल्फ गोल की बात करते हैं। रंजन जी, आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। गौरव जी, क्या सोचते हैं जो रंजन जी बात कर रहे थे? गौरव जी, जो रंजन जी बात कर रहे थे सेल्फ गोल, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी। गौरव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नागेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी राघवेंद्र जी। ये जो सेल्फ गोल की बात हो रही है कांग्रेस के भीतर, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी।
जी बिल्कुल, कांग्रेस सेल्फ गोल ही करने पे बार बार आमादा है। कांग्रेस को इस समय बहुत ज्यादा आत्मचिंतन और आत्म मंथन की जरूरत है। और एक शेर के साथ ही बात खत्म करूंगा। कांग्रेस पे जो लागू होता है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस ठीक, आईना ही साफ कर रही है। बिल्कुल। राठी जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। देश को अगर कांग्रेस के लिए देश पहले है तो देश में पक्ष और विपक्ष दोनों की उतनी ही मजबूत आवश्यकता है। तो कांग्रेस को पहले ये समझना पड़ेगा, अगर उनके लिए देश पहले है तो आज विपक्ष का मौका मिल रहा है तो विपक्ष के मजबूत रखें। बिल्कुल। रंजन जी, आपकी बात अधूरी हो गई थी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस वही कहा, जब आपकी बात वही मैंने कहा कि आपको सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, जी। इसके बजाय कि आप तंज कसे और अटैक करें। ठीक ठीक। तो चलिए, गौरव जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। गौरव जी को भी बहुत धन्यवाद, वो चर्चा में जुड़े। रंजन जी, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को थरूर मंजूर है कि ना मंजूर, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अभी तो हालात ये बता रहे हैं कि उनको कांग्रेस के लिए थरूर ना मंजूर है, ये स्थिति अभी बनी हुई है। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।